कि उन्होंने कहा अगर एल्विश आएगा नहीं, उसी शाम वो एल्विश आने के बाद थोड़ा हताश लग रहा था शक्ल पे। अच्छा, अभी रीयूनियन पार्टी की अगर मैं बात करूं बिग बॉस के, आप और पूजा मैम तो मुझे, साइरस जी तो पहले ही निकल गए थे, आई वाज देयर, ही केम विथ हिज वाइफ एंड ही लेफ्ट आल्सो। आप लोग के तुरंत आने के बाद ही आई गेस ही लेफ्ट, या आपके पहले ही निकल गए थे शायद साइरस? हमारे आने के बाद हमारे साथ उन्होंने करीबन 1 घंटा बिताया, फिर चले गए। देन ही लेफ्ट, है ना? देन लास्ट में एल्विश आए एंड देन he was there for like 15 to 20 minutes around and then he left. उसके बाद भी आप लोग थे और आप लोग बकायदा आराम से निकले। हम लोग एंजॉय। तो उस पार्टी में हुआ क्या, और सिर्फ एल्विश ही क्यों आए? Why there was not अभिषेक, मनीषा क्यों नहीं थे? See, I'll tell you honestly, अभिषेक और मनीषा का जिक्र पार्टी में नहीं हो रहा था। कोई इंटरेस्टेड भी नहीं था पूछने के लिए कि वो कहाँ है। कोई जिक्र नहीं हो रहा था, डिस्कशन नहीं हो रहा था। सब खाने पीने नाचने में और चेरिश और एंजॉय हमें दिख रहा एंजॉय कर रहे थे सब लोग, खासकर हमारा ग्रुप, यू नो, मी, पूजा मैम, फलक एंड अविनाश, हम चारों तो वी वर इन डिफरेंट ट्रिप। हम लोग मजे ले रहे थे, ऐसे लग रहा था वो हमारी प्राइवेट पार्टी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनका जिक्र भी नहीं हो रहा था, बट आसपास बात करते हुए लोगों किसी एक ने पूछ लिया क्या हुआ, अभिषेक क्यों नहीं आया, मनीषा, तो दे जस्ट सेड कि उन्होंने कहा अगर एल्विश आएगा तो हम नहीं आएंगे। तो इसके बियॉन्ड हमने कुछ सुना नहीं, तो और इसके बियॉन्ड मुझे कुछ पूछना भी नहीं था, बिकॉज आई वाज रियली बिजी हैविंग द बेस्ट टाइम विद साइरस सर एंड स्टफ, बिकॉज उनसे तो मैं मिल नहीं पाई आफ्टर द शो। तो भाई हम बिजी हैं अपने लव्ड वंस को प्यार देने में, हम दूसरों के बारे में पचड़े में घुसने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो हाँ, मे बी दिस मस्ट बी द रीजन, बट इट्स देयर पर्सनल चॉइस। पर मेरा ये कहना, मतलब आपने आज जैसा आपने कहा, आपने ज्यादा नहीं पूछा ना उसमें आप घुसे, बस ये किसने कहा था? मतलब लाइक अभिषेक ने कहा था, मनीषा ने कहा था, या कॉमन दोनों का था कि एल्विश आएगा? तो आई हैव नो क्लू, बट आई जस्ट हर्ड आसपास की दे सेड कि अगर एल्विश आता है तो हम नहीं आएंगे। अच्छा, एल्विश आने के बाद पार्टी का माहौल क्या बना? एल्विश आने के बाद तो ऑफ कोर्स हाइप हो गया, लेकिन मुझे लगता है शायद एल्विश अकेला महसूस कर रहा था। तो आई कुड सी इट ऑन हिज फेस, ही वाज वेरी कीन कि उसके फ्रेंड्स आए, अभिषेक आए, मनीषा आए, उनके साथ वो वक्त बिताए। तो वो नहीं हो रहा था और वो थोड़ा हताश लग रहा था शक्ल पे, तो वो दिख रहा था और मुझे भी बुरा लग रहा था उसके लिए। बट वी मेड श्योर वी सराउंड हिम, वी स्पेंड टाइम विद हिम एंड वी वर एट आवर बेस्ट बिहेवियर विद हिम एज वेल। हाँ, बट ही लेफ्ट वेरी अर्ली एंड इट वाज शॉकिंग फॉर अस आल्सो, क्योंकि वो ही जस्ट क्योंकि उसके दोस्त नहीं थे ना वहाँ, he और just उसके came. मन में हाँ, he had that strong loyalty for his friends, yeah, he wanted his friends there. एंड आते जाते उसने, मुझे लगता है एल्विश वाज मेकिंग अ व्लॉग एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट जिया आल्सो, कि जिया आप क्यों नहीं आए। एंड इमीडिएटली एक और वीडियो आया जहाँ पर जिया एंड अभिषेक वाज देयर, जिया वाज अबाउट टू एंटर इन अभिषेक का होटल रूम एंड वो लोग शायद साथ में थे, उनके अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का कुछ चल रहा था, तो शी वाज बिजी ओवर देयर, इसलिए शायद वो पार्टी में नहीं आ पाई। नहीं, उसी शाम वो एल्विश को होटल में मिली है, एक वीडियो आया था जहाँ पे वो लोग मिले, बट वो पार्टी में नहीं आई। अच्छा, मतलब मिले ना? हाँ, मिले। अच्छा, अभी फिलहाल आप किसके टच में हो? चलो हमें तो ये पता ही है, फलक, अविनाश, हाँ वही लोनावला गैंग। हाँ, लोनावला में गए तो क्या लगा? मैंने इंस्टा पे देखा, हमारी गैंग को एक नाम मिला, द एलीट गैंग, द एलीट ग्रुप। वाओ, सो वी आर द एलीट्स। एलीट में 2 लोगों की जोड़ी बन रही है, कैसे लगे? वहां प्यार के फूल खिल रहे थे लोनावला में, झाड़ियों के पीछे, बारिश पानी के नीचे। ऐसा कुछ नहीं है, जो घर के अंदर इक्वेशन था, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप थी आपस में, अभी भी हमें वही दिख रही है। और आगे क्या होता है या क्या, वो तो उनके पर्सनल डिसीजंस है, बट हमें तो एक सॉफ्ट अच्छी फ्रेंडशिप दिखी है। हमारे एक इंटरव्यू में फलक के भाई ने ही कह दिया, फलक एंड अविनाश वर सीटिंग, कि वो हैं लगते जिगर मेरी और उनके बगल में बैठा उनका लगते जिगर। सो दे ब्लस्ड एंड वी गॉट दिस कंटेंट एज वेल। मैंने पार्टी में पूछा भी अविनाश से कि क्या अब हम सीधे म्यूजिक वीडियो के बजाय शादी का कार्ड एक्सपेक्ट करें? तो उनका बड़ा क्यूट सा रिएक्शन आया, तो हमें लगा आप क्लोज फ्रेंड हो तो आप लोगों को कुछ पता होगा अपडेट क्या है, कहाँ तक। नहीं, अभी तो वैसे कुछ डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, तो लेट देम ब्लूम, दे आर मैच्योर सेंसिबल पीपल, दे नो हाउ टू टेक थिंग्स स्लो। और आप काफी कुछ सीख सकते हैं उन दोनों से भी, कि कैसे जिंदगी में भावनाओं को और हालातों को समझ के और समझदारी से आगे ले जाएं, और यू नो, टेकिंग थिंग्स स्लो। तो या समथिंग्स कुकिंग बट स्लो। आई जस्ट वांट टू आस्क, क्योंकि क्या आपने एल्विश और उर्वशी का गाना देखा? Did you like एल्विश? एल्विश कैसा लग रहा है एज एन एक्टर, कैसा लग रहा है? और उसके साथ उर्वशी है, मैंने जो देखा बोले कि ओके, मतलब एल्विश अपने आप में ही इज अ माचो पर्सनालिटी, उर्वशी भी है, तो मुझे दोनों साथ में ना, आई एंजॉयड देयर कंपनी, देयर केमिस्ट्री। और उस वीडियो के वजह से ही गॉट इन हेडलाइंस आल्सो कि तो हिंदू होके यू आर डूइंग दिस थिंग्स एंड ऑल, यू नो, वो सारी चीजें भी आई। He was acting in the music video and you're playing a character.
तो आपका कैरेक्टर स्पेसिफिक रिलीजन से बेस्ड नहीं होता है ना, तो उसको जो परफॉर्मेंस करनी थी बेचारे ने वो परफॉर्म किया, अब वो पार्ट था उस चीज़ का, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए ऑफ कोर्स। पर उसका प्यार हिंदुइज्म के लिए बहुत स्ट्रांग है और वो उसको काफ़ी हद तक प्रमोट भी करता है, वो भी एक अच्छी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी बात पे लोगों को हेट थ्रो करनी चाहिए। लेट्स टेक इट इजी यार, ये परफॉर्मेंस बेस्ड चीज़ है। अब मैं कल जाके मूवीज़ करूँगी, मुझे भी काफ़ी चीज़ें ऐसी चैलेंजिंगली परफॉर्म करनी पड़ेगी, छोटी छोटी बातों को ऐसे पिक करके हेट थ्रो मत करो।